नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इस समय ब्राइटकॉम ग्रुप में ई वोटिंग चल रही है, जिसका समय 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक है और उसका साफ कल एक अपडेट के माध्यम से बीसीजी के मैनेजमेंट ने टाइम एक्सटेंड भी किया है। वो मेरी अपडेट की वीडियो में आप देख लेना। इस वीडियो में हम समझेंगे जो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ना यूजर आईडी को लेकर, उसके बारे में। यानी कि वो यूजर आईडी को लेकर बहुत से लोगों को साफ शंका है, उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो यूजर आईडी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी हम यूजर आईडी भरे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी का अगर आपके पास शेयर है और उस कंपनी में ई वोटिंग चल रही है या होने वाली है, तो स्वाभाविक सी बात है उसका एक ईमेल आपके पास आया होगा। उसी ईमेल में सब कुछ होता है, ठीक है। उसमें आपका लिंक भी होगा, सीधा आप ई वोटिंग के उस पे सब पोर्टल पे चले जाओगे, ठीक है। उसमें आपका यूजर आईडी भी होगा, जी हाँ उसी में होता है। आप पढ़िए तो देखिए, जब भी ईमेल आती है तो उसमें एक रेफरेंस नंबर होता है। उसी रेफरेंस नंबर में आपकी डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी को जोड़कर एक यूजर आईडी जनरेट की जाती है, ठीक है। यानी कि आप देखिए, जैसे मेरे पास ये बगल में स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, इसमें देखिए ये मेरे पास ईमेल आई थी, इसमें रेफरेंस नंबर था, इसमें डीपी और क्लाइंट आईडी को जोड़ के मुझे एक नंबर मिला हुआ था, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, इस स्क्रीनशॉट में क्या है, इस स्क्रीनशॉट में यूजर आईडी दी गई हुई है। कौन सी वाली? जो पहले वाले स्क्रीनशॉट में दोनों नंबर को जोड़ के, रेफरेंस नंबर के दोनों नंबर को जोड़ के, यानी कि डीपी और क्लाइंट आईडी को जोड़ के ये वाली यूजर आईडी उन्होंने बना दी है, ठीक है। वैसे सब ईमेल में होती है, जिसमें भी ई वोटिंग होगी ना, वो सब में आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। अब ये हम कहां से जनरेट कर सकते हैं? मान लिया हमें ईमेल ना मिले, फिर क्या करोगे आप? इसका भी साफ समाधान है। इसका समाधान यह है दोस्तों कि अपने डीमैट, जिस भी ट्रेडिंग ऐप को आप यूज करते हो, यानी कि जिस भी ब्रोकर का ऐप आप यूज करते हो, उसको खोल लो, उसमें प्रोफाइल में चले जाओ। प्रोफाइल में जाने के बाद अपनी डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी देख लो, उन दोनों को जोड़ के यूजर आईडी बना लो, ठीक है। अब वही साहब आपका काम करेगी यूजर आईडी, अगर आपके पास ई वोटिंग के लिए कोई ईमेल नहीं आया है। बना ली। अब इसमें पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना साहब बहुत बार यूज होने वाली चीज नहीं है कि साहब आपको पता होना चाहिए कि मेरा पासवर्ड क्या है, ये है वो है फलाना। नहीं, जब ई वोटिंग वगैरह होगी तभी तो आपके यूजर आईडी की जरूरत होगी। और यूजर आईडी आपको मैंने बता दिया है कि डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी को मिला के आप यूजर आईडी जनरेट कर सकते हो। अमूमन ये ईमेल में होती है। बना ली। अब आप ओटीपी के द्वारा इस सारी प्रोसेस, यानी कि ई वोटिंग के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हर चीज आपके पास ईमेल में है। ईमेल में यूजर आईडी नहीं है तो आप यूजर आईडी बना सकते हो। कहां से? अपनी जो आपके पास ऐप यूज कर रहे हो, ट्रेडिंग ऐप यूज कर रहे हो, जिस भी ब्रोकर का आपके पास डीमैट है, उसमें आप प्रोफाइल में जाओ, प्रोफाइल में अपनी डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी को जोड़ के यूजर आईडी बना लो, ठीक है। और प्रोफाइल में किस तरह जाते हैं, कैसे कैसे हम ये सारी चीजों को करते हैं, तो वो भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हैं, आप जाके उनको देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझा देंगे, ठीक है भाई। अगर मान लिया किसी भी ऐप का, किसी भी ट्रेडिंग ऐप का आपके पास वो है डीमैट, तो उसमें सब चीज़ बता देंगे कि भाई ये इसका ऐप है, ये इस ब्रोकर का है, इससे आप ऐसे प्रोफाइल में जाओ, इससे आप ऐसे जाओ, वहाँ पे चले जाओ, डीपी आईडी बना लो, क्लाइंट आईडी बना लो। तो मैंने आपको सारी तरीके बता दिए, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यूज़र आईडी को लेकर आपको इतना चिंतित नहीं होना, ये ईमेल में होती है। और अगर नहीं है तो आप डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी को मिला के यूजर आईडी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए? नहीं, अगर और भी कुछ जानना समझना हो तो मुझे फोन कॉल व्हाट्सअप कर लो, मैं बता दूंगा, फिर भी बताऊंगा, कई बार बताऊंगा, क्योंकि वोटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर किसी भी कंपनी का शेयर आपके पास है। नमस्कार।